बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में मची बगावत। एक तरफ स्टार प्रचारक ने दिया इस्तीफा तो दूसरी तरफ दो विधायक बदल गए रंग। कहीं तीर थामा गया तो कहीं कमल पकड़ा गया। सवाल अब यह है कि क्या लालू तेजस्वी की सियासी गाड़ी रास्ता भटक गई है? आखिर आरजेडी में हो क्या रहा है? आज हम खोलेंगे इस बगावत की पूरी कहानी। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की दोस्तों जिसने आरजेडी के कैंप को हिला कर रख दिया है। एक तरफ स्टार प्रचारक डॉक्टर अनिल सहनी ने पार्टी से इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ दो बड़े विधायक छोटेलाल राय और केदारनाथ सिंह ने ठीक चुनाव से पहले दल बदलकर राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया है। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी के सीनियर लीडर और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल सहनी की। आरजेडी ने उन्हें बिहार चुनाव 2025 के लिए स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन पार्टी प्रचार शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे डाला। इस्तीफे के साथ उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आरजेडी में अब योग्यता और जनाधार नहीं बल्कि परिवारवाद और चापलूसी का दौर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ लगातार अपमान हो रहा है। अनिल सहनी के इस्तीफे से दोस्तों आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो पार्टी के पुराने और जमीनी नेता माने जाते थे जिन्होंने विधानसभा और राज्यसभा दोनों जगह पार्टी की नुमाइंदगी की थी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आरजेडी अपने असली जनाधार यानी अति पिछड़ा समाज से दूर होती जा रही है? अब चलते हैं सारण जिले की तरफ, जहां एक साथ दो विधायकों ने पार्टी बदल डाली है। परसा के आरजेडी विधायक छोटेलाल राय ने जदयू का दामन थाम लिया और बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह रातों रात बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों को उनकी नई पार्टियों ने तुरंत टिकट भी दे दिया है। छोटेलाल राय की सियासी यात्रा मजेदार रही है दोस्तों। 2005 में जदयू से शुरुआत की, फिर लोजपा में गए। 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीते और अब फिर वापस जदयू में पहुंच गए हैं। यानी राजनीति में उनका गियर बार बार बदलता रहा है। वहीं केदारनाथ सिंह की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 4 बार विधायक रह चुके हैं, पहले जेडीयू, फिर आरजेडी और अब बीजेपी। आरजेडी की टिकट से लगातार 3 चुनाव जीते, लेकिन इस बार जब सीट बीजेपी के खाते में गई तो उन्होंने बिना देर किए कमल थाम लिया। दोनों को नए दलों ने न सिर्फ अपनाया बल्कि टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। बिहार की राजनीति में यह तस्वीर कोई नई नहीं है, जहां नेता अपने सियासी भविष्य को देखते हुए पार्टियां बदलते रहते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि एक ही जिले के दो मौजूदा विधायक एक ही रात में 2 अलग अलग दलों में चले गए और दोनों को टिकट भी मिल गया। सारण के मतदाताओं के लिए चुनाव अब एक और दिलचस्प मोड़ ले चुका है। एक और तेजस्वी यादव को झटका लगा है तो दूसरी ओर नीतीश कुमार और बीजेपी ने नए चेहरों से अपने पाले को मजबूत करने की कोशिश की है। लोग अब देखना चाहते हैं कि दल बदलने का एक गेम जनता के वोटों को किस दिशा में ले जाएगा। क्या मतदाता फिर वही चेहरे चुनेंगे या तलाश होगी नए चेहरों की? तो दोस्तों साफ है कि बिहार चुनाव 2025 का रंग अब पूरी तरह बदल चुका है। राजनीति में कोई स्थायी साथी नहीं होता, बस समय के साथ बदलती हैं तो सिर्फ रणनीतियां। आरजेडी के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज अपने कार्यकर्ताओं और खासकर अति पिछड़ा समाज का भरोसा बचाए रखना है। देखना यह है कि इस बगावत और पलटवार के बीच कौन बनेगा बिहार की सियासत का असली खिलाड़ी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इन दल बदलुओं का क्या असर पड़ेगा बिहार चुनाव 2025 पर। जय बिहार, हम हैं हमरा बिहार। नमस्कार।